नमस्कार। हिंदी भाषा की ध्वनियों की इस बेहद खूबसूरत दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम और आप मिलकर हिंदी वर्णमाला के हर एक अक्षर को, उसकी आवाज को करीब से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे ये ध्वनियां शब्द बनाती हैं। तो इस सफर को शुरू करने से पहले एक सवाल मन में आता है। सोचिए, हिंदी भाषा को सीखने की या समझने की सबसे पहली सबसे जरूरी सीढ़ी वो क्या हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है वर्णमाला। ये वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर भाषा की पूरी इमारत खड़ी होती है। अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है स्वर, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये भाषा की आत्मा है। ये ऐसी आवाजें हैं जो अपने आप में पूरी हैं। और दूसरे हैं व्यंजन। ये हैं शब्दों का शरीर, लेकिन इन्हें बोले जाने के लिए हमेशा स्वरों की मदद लगती है। चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वरों की। ये हिंदी भाषा के संगीत का आधार हैं। वो धुनें हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए कोशिश करते हैं साथ में दोहराने की। पहला है अ से अनार। फिर है आ से आम। इसके बाद ए से इमली। और फिर आता है ई से ईख। इनकी आवाज के फर्क को महसूस कीजिएगा, ए और ई। आगे बढ़ते हैं। अब है ऊ से उल्लू। फिर है ऊ से ऊन। यहां भी ध्वनि का वही छोटा सा अंतर है, उ और ऊ। और यह है एक खास स्वर, री से ऋषि। अब इन पर ध्यान दीजिए। ये है ए से एकता। फिर है ए से ऐनक। इसके बाद ओ से ओखली। और फिर औ से औरत। इन चारों स्वरों का सही उच्चारण बहुत मायने रखता है। और स्वरों की इस लिस्ट के आखिर में ये दो आते हैं, जैसा कि हम अंगूर में सुनते हैं, और अह, जिसकी ध्वनि कुछ ह जैसी होती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर संस्कृत से आए शब्दों में होता है, जैसे दुख। बहुत बढ़िया। तो स्वरों को समझने के बाद अब बारी है व्यंजनों की। जैसा हमने पहले बात की, ये शब्दों का शरीर बनाते हैं और इन्हें हमेशा एक स्वर की जरूरत होती है, तभी इनका पूरा उच्चारण हो पाता है। व्यंजनों को उनके उच्चारण की जगह के हिसाब से कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है, जिन्हें वर्ग कहते हैं। पहला है क वर्ग। इन सब की आवाज गले के पिछले हिस्से से आती है, एकदम अंदर से। चलिए इनका अभ्यास करते हैं। क से कबूतर। ख से खरगोश। ग से गमला। और घ से घर। हर अक्षर की अपनी एक अलग खास आवाज है। अच्छा, अब आते हैं अगले वर्ग पर। यह है च वर्ग। इन अक्षरों को बोलते समय हमारी जीभ मुंह के ऊपरी हिस्से यानी तालू को छूती है। महसूस करके देखिए। चलिए साथ में बोलते हैं। च से चम्मच। छ से छाता। ज से जहाज। और झ से झंडा। बहुत अच्छे। अगला है ट वर्ग। ये थोड़ी मजबूत, कठोर ध्वनियां हैं। इनको बोलने के लिए जीभ को हल्का सा पीछे की ओर मोड़कर तालू के अगले हिस्से से टकराना पड़ता है। चलिए अभ्यास करें। ट से टमाटर। ठ से ठंड। ड से डमरू। और ढ से ढोल। अब बारी है त वर्ग की। ये ध्वनियां बड़ी दिलचस्प हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीभ सीधे दांतों को छूती है, इसीलिए तो इन्हें दंत्य ध्वनियां भी कहते हैं। चलिए साथ में बोलते हैं। त से तितली। थ से थाली। द से दवात। ध से धन। और न से नल। ट और त वर्ग की आवाज में जो फर्क है उस पर ध्यान देना जरूरी है। हमारा अगला और आखिरी मुख्य वर्ग है प वर्ग। ये शायद सबसे आसान है क्योंकि इन्हें बोलने के लिए सिर्फ होंठों का इस्तेमाल होता है। चलिए इसे भी पूरा करते हैं। प से पतंग। फ से फल। ब से बकरी। भ से भालू। और म से मछली। इन 5 वर्गों के अलावा भी कुछ व्यंजन हैं जो किसी खास वर्ग में नहीं आते। चलिए एक नज़र फटाफट इन पर भी डाल लेते हैं। इन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। पहला है य,
य से यज्ञ। इसके बाद र से रथ, फिर ल से लड्डू और व से वन। अब ये 3 मिलती जुलती आवाजें हैं। श शेर वाला श षटकोण वाला श और स सूरज वाला स, और आखिर में ह से हाथ। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब जब हमने लगभग पूरी वर्णमाला देख ही ली है तो एक बहुत खास चीज पर नजर डालते हैं, और वो है संयुक्त अक्षर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। ये 3 सबसे आम संयुक्ताक्षर हैं। क्ष जो क और श से बनता है जैसे क्षत्रिय में, त्र जो त और र से बनता है जैसे त्रिशूल में, और ज्ञा जो ज और न्य के मेल से बनता है जैसे ज्ञानी में। तो सबसे जरूरी बात, वर्णमाला सीखने का सबसे अच्छा तरीका आखिर है क्या? तो जैसा कि बताया गया है, चित्रों के साथ अक्षरों को जोड़ना और बार बार बोलकर उसे दोहराना, ये सबसे असरदार तरीका है। ठीक वैसे ही जैसे हमने आज करने की कोशिश की। तो अब जब भाषा की इस पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी को हमने समझ लिया है, तो बस एक ही सवाल बचता है। इन सभी अक्षरों की मदद से अब वो पहला शब्द कौन सा बनाना चाहेंगे? बस अपनी कल्पना को उड़ान देनी है और ध्वनियों के इस खूबसूरत दुनिया में खो जाना है।